हिमालय में कुछ जगहें ऐसी हैं जिनका असली सौंदर्य मंजिल से ज़्यादा वहाँ तक पहुँचने वाले रास्तों में बसा होता है। ग्रहण गांव भी उन्हीं जगहों में से एक है। पार्वती घाटी में बसे इस छोटे से मगर रमणीय गांव तक पहुंचने का रास्ता अगर सिर्फ किलोमीटर में नापा जाए तो लंबा नहीं लगता, लेकिन जब इसे कदमों से तय किया जाता है तो सफ़र का हर मोड़ अनुभव में कुछ नया जोड़ता चला जाता है। कसौल से आगे चलने पर घाटी का नज़ारा धीरे धीरे बदलने लगता है। रास्ते में एक तरफ नदी साथ बहती है तो दूसरी तरफ चीड़ और देवदार के जंगलों से ढके पहाड़ नज़र आते हैं। यह रास्ता कभी नदी के बिल्कुल पास आ जाता है तो कभी घने पेड़ों के बीच से होते हुए एक नए मोड़ पर ले जाता है। यह रास्ता कहीं भी सीधा नहीं है और शायद इसी वजह से यहाँ चलते हुए मन भी हर पल कुछ नया देखने में लगा रहता है। बरसात के दिनों में यह सफ़र एक अलग ही एहसास जगाता है। भीगे हुए पत्थर, निखरती हुई हरियाली और पहाड़ों को घेरे बादल, सब कुछ एक शांत और धीमी लय में बदलता हुआ सा लगता है। एक पल में घाटी अपनी पूरी विशालता के साथ सामने आ जाती है तो अगले ही मोड़ पर सिर्फ घने जंगलों का साया घिर आता है। मानो यह रास्ता अपने आप में कोई रहस्य समेटा हो जो हर बार आगे का दृश्य एक सस्पेंस की तरह अपने ही पास रोक लेता है। यही कारण है कि इस पगडंडी को पैदल नापने का एक अलग ही आनंद है। गाड़ियां भले ही आपको जल्दी गंतव्य तक पहुंचा दें, लेकिन वे रास्ते को अनुभव करने का अवसर नहीं देती। यहाँ चलते हुए नदी कभी बिल्कुल करीब आ जाती है तो कभी पेड़ों के पीछे छिप जाती है, पर उसके बहने का शोर एक सहयात्री की तरह लगातार साथ रहता है। कुछ दूर चलने के बाद यह अनुभव होने लगता है कि अब कदम गंतव्य तक पहुँचने की जल्दबाजी में नहीं है, बल्कि इस पूरे सफ़र को जीने के लिए उठ रहे हैं। और सच तो यह है, ग्रहण की असली यात्रा यहीं से शुरू हो जाती है। गांव पहुंचने पर नहीं, बल्कि उस पहले मोड़ से जहां यह रास्ता आपको अपनी लय में ढाल लेता है। चलना शुरू करने के कुछ ही मिनटों बाद एक अजीब सा एहसास होता है। आसपास का नज़ारा लगभग एक सा ही रहता है, फिर भी हर थोड़ी देर में सब कुछ बदला हुआ सा लगता है। नदी साथ बह रही होती है, पहाड़ अपनी जगह अड़िग रहते हैं और जंगल भी वही रहता है, लेकिन हर मोड़ के बाद इन सब का संयोजन बदल जाता है। शायद इसी वजह से यह पगडंडी कभी एक जैसी नहीं लगती। बारिश के दिनों में यह बदलाव और भी निखर कर सामने आता है। कहीं रास्ता पूरी तरह भीग चुका होता है तो कहीं छोटी छोटी जलधाराएं उसे पार करते हुए नीचे नदी की ओर बह निकलती है। हवा में इतनी नमी होती है कि दूर दिखने वाले पहाड़ कभी एकदम साफ नज़र आते हैं तो कभी बादलों के पीछे छिपकर धुंधले पड़ जाते हैं।
ऐसा नहीं लगता कि मौसम बदल रहा है, बल्कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे यह पूरा रास्ता हर कुछ देर में अपना एक नया रूप चुन लेता हो। इस सफर में नदी सिर्फ साथ नहीं चलती, बल्कि बार बार अपने रंग में रंगने का, अपने बहाव में बहने का अवसर देती है। कभी वह बिल्कुल करीब आ जाती है तो कुछ दूर बाद पेड़ों की ओट में छिप जाती है और फिर अचानक किसी मोड़ पर दोबारा सामने आ खड़ी होती है। कई जगह ऐसा भी होता है जहां नदी दिखाई तो नहीं देती, पर उसके बहने का शोर लगातार कानों में गूंजता रहता है। कुछ देर बाद नदी की वही आवाज इस पूरे रास्ते की पहचान बन जाती है। रास्ते के दोनों ओर चीड़ के ऊंचे पेड़ धीरे धीरे घने होने लगते हैं। नजर ऊपर उठाए तो उनकी चोटियां बादलों में खोई हुई दिखती हैं और नीचे देखें तो भीगी हुई सौंधी मिट्टी, नन्हे पौधे और बारिश से धुले चमकते पत्थर। यह पूरी यात्रा मनमोहक और मनोहर है, और सौंदर्य तो इस बात में छिपा है कि हर चंद कदमों के बाद आंखों को कुछ नया देखने को मिल जाता है। शायद इसी कारण यहाँ चलते हुए मंजिल का ख्याल बार बार मन से उतर जाता है। मन बस यह सोचने में मग्न रहता है कि अगला मोड़ क्या नया दिखाएगा। कहीं अचानक पूरी घाटी खुल जाएगी, कहीं जंगल और सघन हो जाएगा, या फिर नदी एक बार फिर बिल्कुल पास आ जाएगी। बचपन की कहानियों में जैसे एक यात्री खजाना खोजने के सफर पर निकलता था, मन में वैसी ही उत्सुकता बनी रहती है। फर्क बस इतना है कि यहाँ कहानी किसी किताब के पन्नों में नहीं, बल्कि सामने फैली इस विशाल घाटी में पल पल आगे बढ़ती है। चलते चलते चेतना में एक बदलाव चुपचाप आकार लेने लगता है। शहरों की गतिविधियों में हम अक्सर बस किसी जगह तक पहुंचने की धुन में रहते हैं, पर यहाँ कुछ समय बाद सारा ध्यान इस बात पर टिक जाता है कि हम अभी जहाँ हैं वही पल अपने आप में कितना परिपूर्ण है। शायद यही वो क्षण होता है जब यह सफ़र केवल एक ट्रैक नहीं रह जाता, बिना किसी शोर के, बिना किसी बड़ी घटना के, या धीरे धीरे एक गहरे अनुभव में परिवर्तित होने लगता है।
काफी देर तक यह रास्ता केवल नदी, जंगल और पहाड़ों की कहानियां सुनाता है। फिर एक घुमाव के बाद अचानक कुछ घर दृष्टि में आते हैं। कोई भव्य स्वागत नहीं, कोई ऐसा संकेत भी नहीं जो यह उद्घोष करे कि अब गांव आरंभ हो गया है। बस यह ज्ञात होता है कि इस घाटी में जीवन तो सदैव से था, बस अब तक हमारी आंखों से ओझल था। ग्रहण का पहला परिचय उसके पारंपरिक घरों से मिलता है। काठ, लकड़ी और पत्थर से निर्मित मकान, ढलान वाली छतें, संकरी पगडंडियां और उनके बीच से निकलते छोटे छोटे मार्ग, यहाँ सब कुछ पहाड़ों की लय के अनुकूल है। ऐसा तनिक भी नहीं लगता कि पहले गांव बसा और फिर उसे पहाड़ों के अनुरूप ढाला गया हो, बल्कि ऐसा प्रतीत होता है मानो हर घर ने इस ढलान पर अपनी जगह बड़ी सहजता से स्वयं चुनी हो। गांव में कुछ देर विचरण करने पर एक बात स्वतः ही ध्यान आकर्षित करती है। यहाँ किसी को भी जल्दबाजी में देखना दुर्लभ है। बच्चे अपनी ही दुनिया में मग्न रहते हैं। घरों के बाहर लोग सहज भाव से बैठे या बतियाते मिल जाते हैं। कोई अपनी दिनचर्या में लीन है तो कोई बस शून्य में सामने फैले विशाल पहाड़ों को निहार रहा है। यह दृश्य भले ही साधारण प्रतीत हो, परंतु किसी भी पहाड़ी गांव की आत्मा इन्हीं शांत क्षणों में निवास करती है। यहाँ की पगडंडियों पर चलते हुए बार बार पीछे मुड़कर देखने की इच्छा होती है। हर कुछ कदमों के बाद एक नया दृश्य सामने आता है। बादल कभी पहाड़ों के कंधों पर विश्राम करने उतर आते हैं तो कभी हवा के झोंके उन्हें आगे बढ़ा ले जाते हैं। सूर्य की बदलती किरणों के साथ वही घर, वही रास्ते और वही पहाड़ पल पल अपना स्वरूप बदलते रहते हैं। ग्रहण गांव संभवतः इसी कारण स्मृति में अंकित रह जाता है। यहाँ कोई एक विशेष बिंदु नहीं है जिसे देखकर कहा जा सके कि केवल यही आकर्षण का केंद्र है। इस गांव का सौंदर्य किसी एक परिदृश्य तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके समग्र परिवेश में रचा बसा है। घर, रास्ते, यहाँ के निवासी, पहाड़ और मौसम, इनमें से कोई भी एकाकी होकर ग्रहण नहीं है। ये सभी तत्व एकाकार होकर ग्रहण को पूर्णता प्रदान करते हैं। कुछ समय पश्चात यह अनुभूति होती है कि गंतव्य तक पहुंचने का वह उत्साह ना जाने कब पीछे छूट गया। अब मन केवल इस स्थान के साथ कुछ पल और ठहर जाना चाहता है। शायद किसी भी पहाड़ी गांव की सबसे बड़ी विशेषता यही होती है। वो आपको केवल देखने के लिए नहीं, बल्कि रुककर उसे जीने के लिए आमंत्रित करता है। हर यात्रा वापसी पर अपने साथ कुछ ना कुछ अवश्य समेट लाती है। कहीं से तस्वीरें मिलती हैं तो कहीं से कहानियां, परंतु कुछ स्थान ऐसे भी होते हैं जो किसी एक स्मृति में सिमट ही नहीं पाते। ग्रहण गांव उन्हीं में से एक है। लौटते समय मार्ग वही रहता है, परंतु उसे देखने का दृष्टिकोण पूरी तरह बदल चुका होता है। आते समय हर घुमाव के बाद यह जानने की उत्सुकता थी कि आगे क्या नया मिलेगा। अब उसी मार्ग के पीछे छूटते हुए ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई सुंदर पुस्तक धीरे धीरे अपने अंतिम पन्नों तक पहुंच रही हो। शीघ्रता दोनों ही बार नहीं होती, बस उसका कारण बदल जाता है। संभवतः यही इस यात्रा की सबसे अनूठी बात है। यहाँ की स्मृति किसी एक दृश्य से आकार नहीं लेती, वह तो उन छोटे छोटे क्षणों से बुनती है जिनमें उस समय हमने शायद अलग से लक्षित भी नहीं किया था। वर्षा के बाद चमकते पत्थर, नदी के साथ साथ चलती पगडंडी, पहाड़ों के बीच उतरते बादल, गलियों में खेलते बच्चे और घरों के बाहर बहता दैनिक जीवन। लौटने के पश्चात यही सब एक साथ चेतना में उभरने लगते हैं। ग्रहण की सबसे बड़ी विशेषता शायद यही है कि वह आपको प्रभावित करने का कोई प्रयास नहीं करता। यहाँ कोई भी तत्व मुखर होकर आपका ध्यान आकर्षित नहीं करता। जो कुछ भी है
वो अत्यंत सहजता के साथ सामने आता है। आप यहाँ जितनी देर ठहरते हैं, यह स्थान उतने ही गहरे स्तर पर अपने रहस्य खोलता जाता है। आज की भागम भाग में हम प्रायः किसी गंतव्य तक यथाशीघ्र पहुंचने की होड़ में रहते हैं। शायद इसी कारण ऐसी यात्राएं अब पहले से कहीं अधिक आवश्यक प्रतीत होने लगी हैं, जहां मार्ग बार बार आपको अपनी गति धीमी करने का आमंत्रण देता है। जहां कुछ किलोमीटर की दूरी तय करने में समय अवश्य लगता है, परंतु उसी ठहराव में आसपास का परिवेश भी पुनः जीवंत होकर दिखाई देने लगता है। संभव है कि कुछ वर्षों पश्चात ग्रहण की हर पगडंडी स्मृति में ना रहे। यह भी संभव है कि किसी घर का स्वरूप मन में धुंधला पड़ जाए, परंतु उस घाटी से होकर गुजरने की अनुभूति बहुत लंबे समय तक साथ रहेगी, क्योंकि कुछ यात्राएं अपने गंतव्य के कारण नहीं, अपितु मार्ग में परिपक्व होती आपकी दृष्टि के कारण स्मृतियों में सदा के लिए अंकित हो जाती हैं। और संभवतः ग्रहण भी ऐसी एक यात्रा है।